Hello friends, today our topic is electrostatic shieldings. Shielding का क्या मीनिंग होता है? shielding का मीनिंग होता है कि भाई बचाना, किससे आपको बचना है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, ओके। तो वो जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक एक्चुअली हमारे एक सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, बट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जो थोड़े न्यूमेरिकल है वो एक टॉपिक के डिपेंडेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसके पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ी देखेंगे। भाई प्रीवियस लेक्चर में देखा था गोस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। गोस्लो ने पहले इक्वेशन फाइंड आउट किया था और उसने बताया था कि भाई हमारा जो टोटल हमारी जो क्लोज सरफेस हमने कंसीडर की हुई है और क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जो हमारा फाइंड आउट हुआ था क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन द इनसाइड द टोटल चार्ज। इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन द इनसाइड द टोटल चार्ज, कि उसकी इनसाइड आपने कितना चार्ज रखा है उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। देन आपने हमारा इक्वेशन बना कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डीएस इज इक्वल टू समेशन ऑफ q अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसका इस लॉ का आपने यूज़ करके बहुत सारी एप्लीकेशन आपने स्टडी की और सभी एप्लीकेशन में आपने एक लोकेशन कंसीडर किया हुआ था। वो लोकेशन पे आपने क्या फाइंड आउट किया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट फाइंड आउट की। और आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट होती है वो कोई एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट होती है, कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन हो कि जिसमें वो डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। कोई ऐसी एप्लीकेशन हो तो डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करने से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको ओनली फॉर क्या याद रखना है, उसका फिनोमिना आपको याद रखना है। आप रट्टा मारोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो आपको ओनली फॉर उसका एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो क्या कहना मांगता है। ठीक है, आप वो कॉन्सेप्ट समझिए, अपने माइंड में रखिए, देन आप उसका इक्वेशन आपको इजीली आपको पता चलेगा। चला है आपको? ओके, तो मैं सभी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में थोड़ी आपको बातचीत करूंगा। फर्स्ट हमने एप्लीकेशन फाइंड आउट की थी बाई ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का जो हमारा इक्वेशन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, ऐसा ही इक्वेशन आपको यहाँ पे मिला, आपने देखा। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई दिस इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में आ रही है 1 अपॉन आर, मिस के डिवाइड में आ रही है आर स्क्वायर, सो दैट इट इज नॉन एज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। देन आफ्टर सेकेंड हमने देखा था कि भाई हमारा एक चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जहाँ पर हमने यहाँ पे एक लोकेशन कंसीडर किया हुआ था। ओके, वो लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट की एक गॉस लॉ की एप्लीकेशन का यूज करके। ठीक है, ओके, तो ये हमने जो फाइंड आउट की तो वो हमारा आंसर आ रहा था ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की इफेक्ट से कम यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि ओनली फॉर डिवाइड में आर आ रहा है। क्या लाया? ओके, नेक्स्ट हमारा मिस के चार्ज एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक पूरी हमने एक इन्फिनाइट प्लेट कंसीडर की हुई है। ठीक है, और पूरी इन्फिनाइट प्लेट पे हमको हमारा चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना कि भाई हमारा पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट पे हमको एक फाइंड आउट करने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, वो आपने निकाला और आपने देखा कि भाई ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो आप इक्वेशन देखोगे तो आपको माइंड में आइडिया आएगा कि भाई यहाँ पे तो डिस्टेंस आर तो है ही नहीं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि वो जो वाला इक्वेशन है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो पहले आपने जो इक्वेशन निकाला था वो तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई आपकी जो प्लेट आपने कंसिडर की हुई है वो प्लेट आपकी एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक की है। क्या लाया? इन्फिनाइट डिस्टेंस तक की होती है, तब आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, वो कोई भी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट सेम आने वाली है। ठीक है, आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो या कम हो उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट नहीं है, बट कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, आपकी प्लेट एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक होनी चाहिए। अगर फिनाइट डिस्टेंस की होगी तो आपका मीन्स के डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट भी डिफरेंट आ सकती है। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन देखी थी एक स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल में हमारा जो चार्ज होता है वो चार्ज एक इनसाइड बॉडी नहीं रह पाता, वो कहाँ पे चले जाते हैं भाई, उसकी आउटर सरफेस पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड एक रिपल्शन होगा, रिपल्शन होके सभी चार्ज एक दूसरे के साथ झगड़े करेंगे और सभी चार्ज एक बॉर्डर पर चले जाएंगे।
ख्याल आया। सभी चार्ज एक बॉर्डर पे चले जाएंगे, उसको एक मेटल की सरफेस से भी बाहर जाना है, पर वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं बाहर जा सकता? क्योंकि बाहर एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर इज इंसुलेटिंग, सो दैट इट इज नॉट ट्रैवल इंटर टू द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो वो ओनली पर कहाँ पे रहेगा? एक ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी ही पे रहेगा। ख्याल आया। और उसका भी हमने इक्वेशन निकाला कि भाई आउटसाइड पॉइंट, ऑन दी सरफेस पॉइंट एंड इनसाइड पॉइंट कंसिडर किया। उसमें आपने देखा कि भाई इनसाइड पॉइंट था तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी 0, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज ही अवेलेबल नहीं है। क्या है? इनसाइड कोई चार्ज ही अवेलेबल नहीं है। आपने जो इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाई हुई थी, वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज भी अवेलेबल नहीं था। अगर चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कौन? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वन चार्ज पार्टिकल्स। अगर वहाँ पे चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस काम की? ठीक है, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगी। तो इसलिए आपकी स्फेरिकल सेल की इनसाइड आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई थी, दिस इज अ 0। ओके, तो मैक्सिमम कहाँ पे भाई होगी? मैक्सिमम होगी ऑन दी सरफेस पे। जितना आप सोर्स चार्ज के नज़दीक होगे वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा आती है। चल आया। ओके, ध्यान आप जैसे जैसे आप दूर जाओगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कम होके जाती है। और कम कैसे होती है? लीनियरली, नॉट लीनियरली, बट उसका रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर जैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके। ध्यान आफ्टर हमने देखा एक लास्ट, हमारा चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसमें आपका चेंजेस क्या आने वाला है? आउटसाइड का पॉइंट एक स्फेरिकल सेल जैसा ही पॉइंट आपको मिलने वाला है। ध्यान आफ्टर ऑन दी सरफेस का पॉइंट एक स्फेरिकल सेल जैसा ही मिलने वाला है। बट ओनली फॉर डिफरेंस कहाँ पे है भाई? इनसाइड पॉइंट पे। क्योंकि आप इनसाइड यहाँ पे कोई एक लोकेशन कंसिडर करोगे और वहाँ पे आप गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे और आप देखेंगे भाई उसकी इनसाइड तो चार्ज प्रेजेंट है, तो उसकी इनसाइड भी क्या मिलना चाहिए? अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीब्यूशन है, इसके कोई दोनों में से एक भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज में से बनी हुई है। और ऐसा स्टेटमेंट एक मैक्सवेल भी देगा आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम देखेंगे। मैक्सवेल का 4 इक्वेशन होते हैं, इसमें में हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन है, वो है हमारा गॉस लॉ के गॉस लॉ का जो इक्वेशन था वही वहाँ पे इक्वेशन है। तो गॉस लॉ का इक्वेशन हमको क्या बताती है? देखिए, बाई क्लोज इंटीग्रेशन इनटू ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ q अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ख्याल आया? बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो ऐसा आपको याद रखना है। ओके, तो इनसाइड यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई थी वो गॉसियन सरफेस की इनसाइड हमारा यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट था, तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली और आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रही थी। उसका क्या मीनिंग हुआ भाई? डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, बट कहाँ तक इंक्रीज होगी? ऑन दी सरफेस तक। चला है, इनसाइड आपका लोकेशन था तो ऑन दी सरफेस पे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो सकती है। then after on the surface पे electric field is a maximum and then after outer surface of the electric field is inversely proportional to distance square। तो इसमें वापस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होकर जाएगी। ख्याल आया? तो आपने डिफरेंट बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। ख्याल आया? तो आपको इक्वेशन इजीली याद रह जाएगा और कब कहाँ पे इक्वेशन आपको यूज़ करना है वही आपको सीखना है। ठीक है, ओके। तो हम बातचीत कर रहे थे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के रिगार्डिंग। तो शील्डिंग का क्या मीनिंग होता है? बेसिक शील्डिंग का मीनिंग होता है कि भाई बचाना। जैसे कि एक मानसून की सीजन में यहाँ पे एक रेन आ रहा है तो आप क्या करोगे भाई? अपना चाहता है वो आप ओपन कर दोगे तो आप रेन से बच गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? रेन शील्डिंग बोलेंगे। आपने क्या किया? आपने रेन को बंद कर दिया ना, वो तो आपके पास ताकत नहीं है आप रेन बंद कर सकते हो, बट आपने क्या किया? खुद को बचा लिया। आपने क्या किया भाई? खुद को बचा लिया। कैसे बचा लिया? कि भाई ऊपर आपने ऐसा चाहता रख दिया तो आप क्या करते हो? वो जो रेन आ रहा था आपके पर आ रहा था उसको आपने उसका रूट डाइवर्ट कर दिया। उसका रूट आपने क्या कर दिया भाई? डाइवर्ट कर दिया। तो वैसा ही आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और आपको बीच में खड़ा ही रहना है, बट आपकी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट ना आए। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। जैसे कि आप एक कार में बैठे हो और मिस के स्काई में थी आपके कोई थंडरस्टॉर्म, मिस के कोई लाइटिंग आपकी कार पे आ रही है।
ठीक है, वो जो बिजली पड़ती है वो बिजली आपकी कार पे पड़ी तो आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों शॉक नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी जो बॉडी कार की बनी हुई है वो एक कंडक्टर की बनी हुई है, ठीक है, और कंडक्टर की इनसाइड आप बैठे हो, कंडक्टर की इनसाइड आप बैठे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? तो आपने देखा गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन में देखा आपने कि भाई जो स्फेरिकल सेल होती है तो स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या फाइंड आउट हुआ था? 0। तो आप कहाँ पे बैठे हो? एक आपकी कार की बॉडी इसका लाइक दिस एज्यूम करो कि वो आपके एक स्फेरिकल सेल की सरफेस है और स्फेरिकल सेल की सरफेस के इनसाइड आप बैठे हो, तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि सभी चार्ज कहाँ पे आ गए हैं? आपकी कार की बॉडी पे आ गए हैं। ख्याल आया? तो वैसे ही आपको ये जो एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट से बचाना है उसको, ठीक है। तो आपको खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट से बचाना है, इसलिए आप एक कार की इनसाइड बैठे हो तो आपको शॉक नहीं लगता। ख्याल आया? ओके। और वैसे ही उसका आप यूज़ कहाँ पे करोगे? आपका जो कंप्यूटर है और मोबाइल है इसमें आपको डेटा को स्टोरेज करना है, ठीक है, और डेटा मिस के आपका लॉस ना हो डेटा। तो आप क्या करोगे भाई? एक ऐसा एक मटेरियल कंसिडर करोगे, लाइक दिस। वो मटेरियल किसका बना हुआ होगा? कंडक्टर का बना हुआ होगा, ठीक है। तो उसकी इनसाइड आप क्या कर दोगे? वो डेटा को स्टोरेज कर दोगे। तो क्या होगा कि भाई उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो इफेक्ट लगने वाला है वो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो मिस के वो डेटा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपका डेटा स्टोरेज करने में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज़ होता है, ठीक है। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इसके कॉन्सेप्ट तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई ऐसे होता है, पर वो ऐसे ही आप विजुअल कैसे करोगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ से एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, चला है। तो यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, यहाँ पे ऐसी कोई एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे ऐसी कोई एक नेगेटिव प्लेट है। तो उसकी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई एक ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ मैं क्या बता रहा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी और बीच में हमने ऐसा ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारी खड़ी है एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे हमारी खड़ी है एक नेगेटिव प्लेट, और ए भाई साहब के पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके पास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ द प्रोटॉन की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ दोनों की क्या होगी भाई? सेम। क्या रहा है? तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना बनेगा भाई? यहाँ पे कौन सा फिनोमिना बनेगा? ऐसा भी मैंने एग्जांपल आपको आगे दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है तो वो पॉजिटिव चार्ज सभी यहाँ पे जो नेगेटिव इसमें इनसाइड की जब ये इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है ना, तो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? इस वाली सरफेस पे आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करती है? रिपल्शन। तो सभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गए? इस वाली सरफेस पे। और आप दूसरा भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने नेगेटिव प्लेट रखी है तो सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेगा भाई? प्रोटॉन को। इसलिए सभी प्रोटॉन कहाँ पे आ गए? इस वाली लाइन पे। सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? इस वाली लाइन पे। दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन हमने किस फिनोमिना पे डिपेंडेंट है? इंडक्शन फिनोमिना पे, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन हुआ। इंडक्शन का क्या मीनिंग होता है? विदाउट टचिंग मेथड इट इज नोन एज इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्शन फिनोमिना से सभी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए एंड सभी सारा पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए। क्या आया? ओके। तो टोटल इनसाइड चार्ज कितना बचा? 0। टोटल इनसाइड चार्ज कितना बचा भाई? 0। तो इस बॉडी की इनसाइड चार्ज ही 0 है। क्या लाया? चार्ज 0 है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा भाई? 0। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसी आपने एक सरफेस बनाई, एक मटेरियल कौन सा आपको सिलेक्ट करना है? कंडक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका मटेरियल एक कंडक्टर बना हुआ है, एक स्फेरिकल सेल जैसा। एक स्फेरिकल सेल का मीनिंग क्या होता है? उसकी इनसाइड एक होलो है, ठीक है। उसकी इनसाइड एक स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हो सेव करने के लिए, सीलिंग से इफेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से बचाने के लिए मींस के उसको सीलिंग करने के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनसाइड आप पुट कर सकते हो। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इसकी इनसाइड आप पुट करेंगे तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट है वो पड़ने वाली नहीं है। चल आया आपको? ठीक है। तो मीन्स के यहाँ पे सभी सारा कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे सभी सारा कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो उसकी इनसाइड
टोटल चार्ज जीरो हो गए। अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गए, जीरो। ऐसा किसने बताया भाई, गोसलो की एप्लीकेशन में आपने देखा, एक स्फेरिकल शेयर वाली एप्लीकेशन में, ठीक है। और अनदर वे से भी आप समझ सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई सभी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और सभी सारे पॉजिट्रॉन, इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन सकती है ना। यहाँ पे सभी सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और सभी सारे यहाँ पे पॉजिट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन सकती है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। और पहले वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, अपोजिट आ रही है। तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो गई, ठीक है। क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट इस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट हुई, जीरो फाइंड आउट हुई। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ओके, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मैं उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि यहाँ पे कोई एक रेन आ रही है और रेन से आपको बचना है। शील्डिंग का मीनिंग होता है कि भाई बचना, ठीक है। यहाँ से ऐसी रेन आ रही, तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पे आपका छाता ओपन कर दिया ऐसे, और यहाँ पे आप खड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या रेन आ सकती है, नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया भाई, रेन को आना बंद नहीं किया, बट वो जो रेन आ रही थी उसको आपने ऐसे डाइवर्ट कर दिया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे सेव हो, एक रेन से बचने के लिए आप यहाँ पे सेव हो। इसी टॉपिक से लेके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, ठीक है। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई उसकी बीच में आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक मटेरियल का बना हुआ। कौन सा मटेरियल भाई, कंडक्टर का। ऐसा आपने एक स्फेरिकल सेल रख दिया, ऐसा कोई भी एक सरफेस, कोई भी एक शेप का आप रख सकते हो, ठीक है। क्यूबिकल भी रख सकते हो और ऐसा भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल रख दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई कि क्या होने वाला है। यहाँ पे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इनसाइड मिसके ये जो स्फेरिकल सेल की आउटर सरफेस है उसमें भी तो चार्ज तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे नेगेटिव है तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो इनसाइड चार्ज कितना हुआ, जीरो। तो इनसाइड टोटल चार्ज है जीरो, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो। ओके, तो यहाँ पे इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल क्या होती है, ऐसा हमने कौन सा लॉ में हमने देखा था, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हमने देखा था, हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई सभी सारे चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में आ गए, तो उसकी टोटल इनसाइड जीरो है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी जीरो होगी, ठीक है। और मैं आपके सेकेंड फिनोमिना से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपकी एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे है नेगेटिव, और बीच में आपने एक ऐसा मटेरियल रखा हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन रही है और यहाँ से ऐसी। ओके, देन आफ्टर यहाँ से ऐसी। मैंने ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की, तो आपको क्या मालूम है कि भाई पॉजिटिव हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज में से, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज में। तो आप देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सामने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में से गई, नेगेटिव में टर्मिनेट हुई। और यहाँ पे भी देखिए इंडक्शन से यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज आ गई, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव में यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गई, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे मिस के टर्मिनेट हो गई है। देन आफ्टर सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ से वापस निकल के वो यहाँ पे जाएगी। ख्याल आया आपको। ओके, और दूसरे फिनोमिना आप क्या समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या क्रिएट कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हुई, तो यहाँ पे इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसी वो प्रोड्यूस कर सकती है एसी। तो आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसी जा रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसी जा रही है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसी जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आई, अपोजिट। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये जो हमारा मिसके कोई एक मेटल का एक केस बना हुआ है, ये मेटल की केस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, उसकी इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ख्याल है आपको? ओके। अगर हम कोई ऐसा कोई एक मटेरियल है तो उसकी इनसाइड हम चार्ज रखेंगे, ठीक है, तो उसकी इनसाइड हम चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास ऐसा कोई एक स्फीयर अवेलेबल है, एक होलो स्फीयर अवेलेबल है। तो हमने क्या किया कि भाई होलो स्फीयर में पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग किया और ओपनिंग में से हमने एक वुडन को टेबल डाल दिया, एक वुडन टेबल डाल दिया। वुडन टेबल को किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इंसुलेटर है, वो एक इंसुलेटर है। ऐसा हमने यहाँ पे एक वुडन टेबल को रख दिया, ठीक है। ओके, ध्यान पर हम क्या करते हैं कि भाई वो टेबल पे हम एक चार्ज पार्टिकल्स पुट करना चाहते हैं, तो हमने ऊपर से एक चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया। ख्याल आया आपको? ये जो हमारा जो केस बना हुआ है, ये जो हमारा स्फेरिकल मिसके एक हमारा सेल बना हुआ है, एक मटेरियल का बना हुआ है, एक कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, वो एक स्फेरिकल सेल एक मटेरियल का बना हुआ है, मिसके वो एक कंडक्टर है। हमने यहाँ पे एक वुडन टेबल रखा हुआ है, दिस मटेरियल इज अ वुडन टेबल, और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। वुडन टेबल मीन्स के वो एक इंसुलेटर है ना, एक इंसुलेटर है। ओके, अगर वो चार्ज मीन्स के वो ट्रैवलिंग करना चाहता है तो वो कब ट्रैवलिंग करेगा भाई, उसको यहाँ पे पाथ मिलेगा तब वो ट्रैवलिंग कर सकता है ना। बट यहाँ पे तो हमारा मटेरियल कौन सा है भाई, इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर मटेरियल है, इसलिए वो चार्ज मीन्स के ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। ओके, तो चार्ज ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा। ओके, तो आप देखिए ये फिनोमिना को कि पहले हमारी जो बॉडी थी ना, वो बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था, वो बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था, ऐसा हमारी पास बॉडी थी, मीन्स के हमारा स्फेरिकल सेल ऐसा था, ठीक है। बट देन आफ्टर हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने ऐड कर दिया। अगर कोई भी बॉडी में आप पॉजिटिव चार्ज को ऐड करते हो तो उसका चार्ज क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी ना। ओके, तब बट वो चार्ज तो भाई यहाँ पे है, इनसाइड पे है। तो देखिए यहाँ पे कैसा फिनोमिना होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, ओबियसली बना सकता है कि क्योंकि भाई उसके पास चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इंडक्शन फिनोमिना अप्लाई होगा, ओबियसली होगा इंडक्शन फिनोमिना। और इंडक्शन फिनोमिना में क्या होता है कि भाई देखिए यहाँ पे इंडक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो सभी सारे यहाँ पे नेगेटिव आ गए थे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो सभी सारे नेगेटिव यहाँ पे आ गए। वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो सभी सारे नेगेटिव, मटेरियल की बनी हुई है ना, तो उसके पास भी नेगेटिव तो होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, सभी सारे नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे आया हुआ है, ये जो मेटल की बॉडी है, तो मेटल की बॉडी की मीन्स के ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन में सभी सारे नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है, कैसी बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एसी बनी और एसी गई, मीन्स के पॉजिटिव में से निकली और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो, उसकी पास टोटल चार्ज था 0। देन आफ्टर आपने क्या किया, एक चार्ज को इनसाइड पुट किया, तो बॉडी का चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। वो कैसे इंक्रीज होता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो उस बॉडी के पास टोटल चार्ज 0 था, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो था ही, तो सभी सारे इलेक्ट्रॉन उसकी इनसाइड प्लेट पे आ गए। उसकी इनसाइड मीन्स के हमारी जो प्लेट होती है उसकी 2 सरफेस होती है ना, एक अपर सरफेस और एक बॉटम सरफेस, तो बॉटम सरफेस पे सभी सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन कहाँ पे होगा भाई, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसमें क्या होता है, रिपल्शन, तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ गई, सभी सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गए भाई, आउटर सरफेस पे आ गए, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो देखिए ये सभी सारे पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस वाला, तो वो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ओबियसली कर सकता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो आप क्या करते हो, ख्याल है आपको आप ऐसे करते हो कि इन दोनों का आप कनेक्ट कर देते हो। बट एक्चुअली होता है क्या है कि वो जो मेटल की थिकनेस है, ये जो मेटल अवेलेबल है, वो मेटल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होती है, ख्याल आया।
वो मेटल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही अवेलेबल नहीं होती है। क्यों अवेलेबल नहीं होती है? देखिए कि भाई यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो गई भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वो ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलती है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज में से। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज में से निकली और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि मेटल में दोनों चार्ज होते हैं ना इक्वल। मेटल में दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, तो सभी सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज ने वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ऐसे चला है। तो ये जो बीच का वाला जो एरिया है, वो बीच वाला एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल नहीं होती है। ख्याल आया? और आप क्या मानते हो कि भाई हमारा स्फेरिकल शेल कंडक्टर का है, इसमें आप सेंटर में चार्ज पुट करेंगे, वो चार्ज हमारा आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? देखिए यहाँ पे पहले हमारा चार्ज कितना था? +2। ये आउटर सरफेस के इनसाइड हमारा चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ? -2। और उसकी आउटर सरफेस में मीन्स के वो इनसाइड वाली सरफेस थी, वो आउटर सरफेस में कितना चार्ज फाइंड आउट हुआ? +2। तो टोटल बॉडी में चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ भाई? +2 - 2 0 +2। टोटल बॉडी में चार्ज हमारा कितना आ गया? +2 आ गया। क्या लाया? आपने एक चार्ज को ऐड किया, एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया, तो बॉडी में चार्ज कितना आना चाहिए भाई? पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो यहाँ पे तो अवेलेबल है पॉजिटिव क्यू चार्ज, बट आपने फिनोमेना स्टडी किया कि भाई कैसे बनता है। चला है? यहाँ पे हमारी मेटल सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल नहीं है। जो मेटल सरफेस की थिकनेस होती है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अवेलेबल है? उसकी इनसाइड में। हमने इंसुलेटर टेबल रखा है इसलिए उसकी इनसाइड में। तो वो जो फिनोमिना बना हुआ है, वो फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे भाई? इंडक्शन फिनोमिना। क्योंकि हमारा चार्ज ने ट्रैवलिंग नहीं किया, चार्ज तो हमारा यहाँ पे ही है और उसने ऐसा बना दिया। क्यों वो चार्ज ट्रैवलिंग नहीं किया करेगा? क्योंकि हमने उसको इंसुलेटेड बॉडी पे रखा हुआ था। चला है? अब दूसरा फिनोमिना आप स्टडी कीजिए। ओके, हमने ऐसी बॉडी कंसिडर की, एक स्फेरिकल सेल थी, बट हमने क्या किया भाई? यहाँ पे हमने टेबल नहीं रखा। हमारा चार्ज आया, जैसे यहाँ पे ओपनिंग किया और हमारा चार्ज को यहाँ पे हमने छोड़ दिया। ओके, तो उसके पास कितना चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई एक कॉन्टेक्ट में है, एक कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट में होगा तो कौन सी प्रोसेस होने वाली है? कंडक्शन प्रोसेस होने वाली है। ये कॉन्टेक्ट में था, यहाँ पे नहीं था, तो वो कौन सी प्रोसेस है भाई? इंडक्शन प्रोसेस है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? कंडक्शन प्रोसेस होगी। ओके, तो ये हमारी जो बॉडी बनी हुई है, एक स्फीयर हमारा बना हुआ है, एक स्फेरिकल सेल, तो उसके पास टोटल चार्ज तो कितना था भाई? समेशन ऑफ Q = 0 था। उसके पास कोई चार्ज भी नहीं अवेलेबल था, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो अवेलेबल हो गए। ओके, तो उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है और उस बॉडी के पास चार्ज नहीं है, तो आपने आगे स्टडी किया था कि भाई हमारा चार्ज मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ से सम पॉजिटिव चार्ज आए और ये से आउटर सरफेस में चले गए। क्यों आउटर सरफेस में जाएंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसमें क्या होता है? रिपल्शन। और सभी पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस से भी बाहर जाने के लिए चाहते हैं, बट वो बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में आ गए। ऐसे ख्याल आया आपको? तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये जो बॉडी के पास चार्ज था, वो बॉडी का चार्ज लॉस्ट हुआ। क्यों लॉस्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप समझिए कि भाई ये पहले उसके पास +2 चार्ज था, तो अब उसके पास चार्ज रह गया 0.25 चार्ज, और आउटर सरफेस में आप काउंट करेंगे तो 0.75 चार्ज। तो उसका टोटल चार्ज कितना हुआ? 0.25 + 0.75, तो =1। ठीक है, इट इज़ नॉन एज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारा चार्ज ओनली फॉर ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ से लेके 0.75 का चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। ख्याल आया? ओके, तो ओनली फॉर वो ट्रांसफ़र हो सकता है, बट इट इज़ नॉट, डज नॉट क्रिएट एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड्स। तो यहाँ पे हमने चार्ज रखा, वो एक क्रिएटेड नहीं किया, हमने बाहर से रखा, तो वो सभी सारे चार्ज हमारी आउटर सरफेस में आ गए। ऐसे आप मान लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने चार्ज रखा, वो सभी चारा चार्ज एक आउटर सरफेस में आ गए। देखिए यहाँ पे 0.25 का ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि पॉजिटिव बीच में क्या होता है भाई? रिपल्शन, और रिपल्शन होके सभी चारा चार्ज आउटर सरफेस में आ जाता है। मीन्स के +2 चार्ज आउटर सरफेस में आ गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा? 0। पहले हमने बॉडी के इनसाइड में चार्ज रखा, वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होके आउटर सरफेस में आ गया। तो यहाँ पे आउटर सरफेस में टोटल चार्ज फाइंड आउट हो गया +2, तो उसकी इनसाइड में चार्ज आ गया 0। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे फिनोमिना होते हैं।
ओके, तो प्रैक्टिकली जो आपका एग्जांपल होते हैं वो मीन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या एग्जांपल होती है, आपकी जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज होते हैं वो डेटा स्टोरेज आप यहाँ पे कोई ऐसा कोई एक मटेरियल बना देते हो, एक कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है और उसकी इनसाइड आप उसको सेव कर देते हो, ठीक है। ओके, तो उसकी इनसाइड आप सेव करोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी जाएगी तो उस ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई एक्सपोक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं उस पर लगेगी, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे स्टोरेज रहता है। और दूसरा, आप जब आपकी घर में आप जाते हो तब आप लिफ्ट के थ्रू आप जाते होगे, ठीक है। कोई जो अपार्टमेंट में रहते होगे तो उस लोग आप लिफ्ट के थ्रू में आप जाते होगे तो लिफ्ट में आपका जो फ़ोन का टावर होता है ना, वो फ़ोन का टावर कम आता है। क्यों कम आता है भाई? क्योंकि आपकी जो लिफ्ट बनी हुई है ना, वो लिफ्ट एक कंडक्टर की बनी हुई है, ऐसा एक कंडक्टर की बनी हुई है। और आप कहाँ पे हो? एक कंडक्टर की इनसाइड, मीन्स के इस आपकी लिफ्ट की केस की इनसाइड हो, ऐसे यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। और आपके पास फ़ोन है, ख्याल आया? और आपके पास क्या है भाई? फ़ोन अवेलेबल है। तो बाहर से जो आपके पास यहाँ पे एक टावर है, ऐसा यहाँ पे टावर है, और टावर में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या यहाँ से इनसाइड आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमारा स्फेरिकल सेल की इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है भाई? जीरो होता है। इसलिए हमारी फ़ोन की रिंग नहीं बजती है। क्या रहा है? जब आप लिफ्ट में होते हैं तो अब आपकी फ़ोन की रिंग नहीं बजती। अगर प्योर ए मिस्टेक पूरी आपकी बॉडी क्लोज है तो अब नहीं बचेगी, ठीक है। कोई लिफ्ट ऐसी होती है कि वहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग रहता है तो वहाँ पे आपके फ़ोन की रिंग बजती है, बट इसके लिए क्या होना चाहिए? एक क्लोज होना चाहिए। क्या है कि भाई इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास आउट ना हो, इसलिए उसका टावर भी क्या हो जाता है? कम। आपने ऐसा तो देखा होगा कि भाई उसका टावर कम हो जाता है, का तो एयरप्लेन मोड में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हम उसको अभी भी थोड़ा हमने यहाँ पे स्टडी किया इसकी बेसिस में। ओके, तो हम आगे भी देखेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। ओके, आपको ख्याल आया? ये जो प्रोसेस हुई वो प्रोसेस इंडक्शन प्रोसेस हुई, और ये जो प्रोसेस हुई वो एक कंडक्शन प्रोसेस हुई। कंडक्शन प्रोसेस में भी हमको चार्ज कितना मिला? +q चार्ज। और इंडक्शन प्रोसेस में भी हमको चार्ज कितना मिला? +q चार्ज। पर आपको मालूम क्या हुआ कि भाई कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक गुड कंडक्टर का बना हुआ कोई एक स्फेरिकल सेल बना लोगे और उसकी इनसाइड कोई भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्जेक्ट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट नहीं लगने वाली। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके।